कभी तुम्हारी भी कोई खींच ऐसी होती है तो गुरु भी खींच के आता है, पर उस खींच में होना चाहिए अंदर से बहुत बुद्धिमानी, समझदारी, निर्लिप्तता अंदर से। कोई दिखावा अगर नहीं होगा तब गुरु कृपा करता है, ऐसे नहीं करता। दिखावे का भाव आगा तो गुरु की कृपा नहीं हो सकता है। तो खींच तान के कह सुन के सत्संग करा भी लो, लाभ किससे होगा? विचार करना चाहिए। जब केवल और केवल तुम्हारे अंदर में सत्संग रह जाए, नहीं तो आदमी तो और बातों में पड़ा रहता है और उसके दिमाग की बातें चलती रहती है। तो बोले पिछले जन्म थे मैं थे इकरारी, आज इकरार पूरा किया। पिछले जन्म में तुम्हारा भगवान से इकरार किया हुआ है, दूसरे जन्म में मिलना। आखिर भगवान को भी ख्याल हुआ इसे आना तो मेरे पास ही है, सुख तुम्हें आदमी भेज करके बुलाया। तो जो ऐसे ऐसी भावना से गुरु मिलता है, इतना अंदर वाला जब हमारा जुड़ा होता है तब कहीं जाकर के गुरु खींच करके हमको मिलता है। पहले देखते थे इतनी जबरदस्त खींच होती थी, खींचे चले आते थे लखनऊ तक। मौका मिला नहीं कि बस एक ही बात रहती थी, चलो लखनऊ चलना है। फिर इतना भाव रखते थे, इतना गुरु में लगन रखते थे, तो वो भी कृपा बरसाते थे लगन देख करके। समय समय पर वो भी फिर खींच करके निकलते थे। अब पड़े रहते थे पीछे, ये थोड़ी है कि बस कभी कह दिया उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं, तो थोड़ी इसमें ऐसे गुरु नहीं आता। लगातार जिसकी लगन होती है, लगातार जिसका भाव होता है, रोज जिसका कहना होता है। कोई दुनिया वाला शादी वाला निमंत्रण थोड़ी होता है गुरु के पास। तो भाव का निमंत्रण होता है, वो अंदर से लगन होती है, ये तो टल जाता है। बहुत बहुत जगह देखा हमने, लेकिन हम लोग अपने को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। लगभग 7 बार गुरु जी को प्रयागराज खींच लिया, नहीं तो बहुत से शहर रह गए, नहीं आ पाए गुरु जी, नहीं पहुंच पाए। लगन रखते रहे, जुड़े रहे, जुड़ते रहे। गुरु को जो बात पसंद है, कभी कुछ बनना नहीं, उस अभ्यास में लगे रहे। बनने का तो सवाल ही नहीं उठता था, वो ज्ञानी इतना अच्छा सुनाते थे। कभी आज तक नहीं लगा हमको कि हम कुछ करते भी, करना ही तो अज्ञान बड़ा। इसलिए शुक्राने करते हैं हम बैठ करके, कैसे इतनी अच्छी समझ दी है, कितने अच्छे कार्य में जोड़ा हुआ है, कितने शुक्राने हैं। मैं कौन पूछता तेरे मिलन से। आज ये रोज सत्संग का सुमरन होता है, ज्ञान की समझ होती है, ये लेटर समझने की कोशिश होती है, तो कहाँ करती, क्या करती? बैठा घर में बैठे बैठे तो मन पागल, मन बस आती हो जाता है और कुछ नहीं होता। तो देखना, आशिक भी वे कहलाते हैं जो स्वयं गुरु पर आशिक है, वही माशूक बदलकर आशिक हुआ। इश्क भेजा है एलची एम्बेसडर। जरा शब्द पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि इन भावों में आए बिना गुरु से हम ज्ञान नहीं ले पाते। अभी जितनी प्रीत हराम से उतनी हरी से। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल। गुरु ने दिया है ये ज्ञान अनमोल से। पहला आशिक वे कहलाते हैं जिन पर स्वयं गुरु आशिक हो जाता है, तो वही माशूक बदल करके आशिक हुआ है। इश्क भेजा है एलची एम्बेसडर। इतना प्रेम गुरु भी भेजता है और हम भी गुरु को भेजते हैं। एक नया नया सत्संग की लगन लगी थी, बहुत प्यार था, बहुत अंदर से भाव था उसको। किसी किसी का स्वभाव होता है थोड़ा कम बोलना होता है, तो एक दिन उसने एक कटोरे में एक मितेरा भेजा। गुरु उसके भाव को पहचानता था कि ये अंदर से बहुत समर्पित भाव से आता है, प्रेम भाव से आता है। गुरु ने देखा, ढक्कन हटा के उसमें मितेरा, एक तरह की कचली होती है, वो कमरक जैसा फल होता है, सिंधी मितेरा बोलते हैं शायद उसे, क्या बोलते हैं, परमल जैसा होता है। कुंदू तो नहीं होता, कुंदू, कुंदू अलग होता है। कितने सारे भाई बहन हैं परमल के, हैं? अच्छा, वो सूख करके जो उसकी वो बनती है बीज वाली, कड़वी कड़वी सी। अच्छा, तो उसने भेजा मितेरा। गुरु भी समझदार था, उसने भी उसी बर्तन में बंद करके मेढक भेज दिया। डेडर, डेडर।
शिष्य भी समझ गया गुरु क्या कह रहा है, बोले बोल तो रहा है मैं तेरा, पर देने में डर, मतलब ये नहीं है कि आज मैं तेरा फिर कल मैं सब दुनिया का। मैं तेरा बोल रहा है तो डर है तेरे अंदर। दे डर भेजा गुरु। ये कह रहा था गुरु जी ये क्या, वो मैं तेरा भेज रहा, आप डेटर भेज रहे, बोले हमारी आपस में बात चल रही है। बोले उसने क्या भेजा, बोले उसने अपना भाव भेजा, गुरु जी आज से मैं तेरा, ये तेरा भेजा। मैंने भी उसको सावधान कर दिया, गुरु का तो काम ही है सावधान करना। केवल मुख से बोल रहा है या वास्तव में देने में डर है अंदर में। तो ये तो नहीं है कि आज गुरु के कह लिया और कल फिर घर के बन गए, फिर कल उसके बन गए, रिश्तेदार के बन गए, समझियों के बन गए, इसलिए तेरा होता नहीं है। आशिक वे कहलाते हैं जिन पर स्वयं गुरु आशिक हो। विवेकानंद बहुत घुमा फिरा, कोई मुझे भगवान दिखाए, पर किसी ने भी नहीं दिखाया। एक विवेकानंद का इतना अच्छा ये अनुभव बना, बहुत उसको अंदर से प्यास थी भगवान को जानने की, बहुत शौक था। तो काफी जगह कहते हैं विवेकानंद गया, उस समय के जितने भी दार्शनिक लोग, जितने भी ज्ञानवान लोग थे, उनके पास वो जाता था, क्योंकि उसको जिज्ञासा बहुत प्रबल थी। तो हर जगह वो खोजता था कि क्या सच है, ये सच बताओ तो क्लियर, तो ऐसे भगवान के दर्शन करा सकते हो, भगवान की अनुभूति करा सकते हो, ऐसे करके बैठता था। तो कहते हैं कहीं भी उसको जो है नहीं जम रही थी उसकी बात, हर जगह उसको लगता था, कोई कहता था अरे ऐसे कैसे, सालों तपस्या करनी पड़ती तब भगवान मिलते हैं, कोई कुछ कह देता था, कोई कैसे, कोई भी सही बात उसको संतुष्ट नहीं करता था। कहते रामकृष्ण के पास आया आखिर वो, रामकृष्ण ने दूर से ही कहा आखिर आ ही गए, तो मेरे पास ही तो आने वाले थे, फिर इतनी देर क्यों लगाई। ये बात सुनकर के वो चौंक गया कि क्या कह रहा है। तो ऐसी आवाज सच्चे गुरु के अंदर से ही निकलती है। जैसे ऐसा लगता है कि वो भी ऐसे इंतजार कर रहे थे उसका, इतनी देर क्यों लगाई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। ये होती है, ये इकरार होता है। जैसे कि किसी के पास अमानत रखी हो और उसे वो अमानत देनी हो, अब तुम बहुत दिनों बाद आकर के बोलो, अरे भाई बहुत दिनों बाद आए, लेते अमानत, जल्दी ले लेते, मैं भी फ्री हो जाता। नहीं कहते कि तुम्हारी चीज बहुत दिनों से रखी, ले लो अपनी चीज, संभाल लो अपनी। तो ऐसे ही सच्चे गुरु के अंदर होता है भाव, ये जल्दी से अपने ज्ञान की अमानत ले ले और ये मुक्त होकर के आनंद स्वरूप होकर के रहे। गुरु को एक दर्द होता है इसमें, इसलिए उसके लिए बोला कि उसको लगता है ऐसा, उसको ये लगता है कि अब अचानक किसी के ऊपर कोई बात आई है, किसी का हम देखा कल यंग लड़का चला गया अभी अचानक, माया है, कोई भी रद्दो बदल हो सकती है, कोई भी बदलाव आ सकता है। पर पता नहीं मुझे अंदर से लग रहा था इतनी झकझोली मारी है सत्संग में आकर के, कोई ऐसे ही थोड़ी कोई आता है सत्संग में। आया है तो ज्ञान सुना हुआ है, भले ही अभी बादल आ गया है, बस बादल हट जाएगा फिर सूरज छपेगा। ये तो हम ही अपनी तरफ से गलती करते हैं, जो गुरु से पूरी तरह जुड़ते नहीं, पूरी तरह से अपने लिए ज्ञान पक्का नहीं करते हैं, तो कमजोर रह जाते हैं। नहीं तो हमने देखा थोड़ा सा ही ज्ञान की बात याद दिलाई, चेहरे की रंगत बदल गई, बड़े अच्छे से भजन भी सुना दिया उन्होंने तो। तो दुख है क्या, ख्यालों में ही तो है सारा दुख, कि सच में कोई दुख होता है। सुख दुख सब मन का धोखा है। ज्ञान के अच्छे विचार कर लो, सब गायब हो जाती है बातें। फिर भुला दो ज्ञान को, तो सब लौट लौट के आ जाती है। सब मन का ख्याल ही तो होता है। बोला विवेकानंद ने कहा कि मैं तो साधु संत को भेंट कर करके नास्तिक हो गया हूँ, मुझे अब विश्वास नहीं रहा, मुझे मतलब इतनी फालतू, इतनी बातें, इतने तरीके, इतने रास्ते बता देते हैं, ये बता देते हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, समझता हूं जैसे कि भगवान है ही नहीं। अब आप बताइए कि आपने भगवान देखा है, मुझे दिखा सकते हैं। कहते हैं रामकृष्ण ने कहा मैंने देखा है तो मैं भी दिखा सकूंगा। एक सच्चे गुरु और शिष्य की एक सुंदर परंपरा में इन दोनों का नाम आता है, रामकृष्ण का, विवेकानंद। ऐसे ही नहीं, आज सारी सृष्टि में युवा वर्ष के रूप में, युवा दिवस के रूप में इनको याद करते हैं,
विवेकानंद जी को। किसकी वजह से? क्या आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से। और वो ज्ञान उन्हें किससे मिला था? कौन से गुरु ने उन पर कृपा की थी? रामकृष्ण परमहंस। और वो कैसे थे? साधारण से बिल्कुल आधे ऐसे अर्धविक्षिप से दिखते थे, ऐसे कि काली माँ के पुजारी थे ऐसे। लेकिन ज्ञान इतना सर चढ़ के कि जो ज्ञान की बात समझते वो उनको अवतार तक कहते। तो विवेकानंद ने कहा मैं साधुओं से भेंट करके नास्तिक हो गया। ज्यादा भेंट करोगे तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मन चलता रहेगा तुम्हारा। करना है एक जगह समर्पण, माननी है एक जगह पूरी बात, पर करता ही रहेगा। लेकिन विवेकानंद तो ऐसा था, फिर जब गुरु मिला, तुम बताओ कि तुमने भगवान देखा है, दिखा सकते हो? रामकृष्ण ने कहा मैंने देखा है, तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। जैसे तुम्हें सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही मुझे भगवान प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अभी तक उसने इतनी स्पष्ट बात किसी से नहीं सुनी। बोले जैसे सामने सूर्य दिखाई दे रहा है, ऐसे भगवान प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ब्रह्मज्ञानी को दिखता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी का देखन सब है। ब्रह्मज्ञानी बनाई वही है, जो सब में भगवान देखता है। जो नाम रूप करके देखता रहता है, वो कहां से ब्रह्म का बात? इसलिए रामकृष्ण ने बोला उन्हें। विवेकानंद ने कहा ये पहला ही मिला है जो छाती ठोक करके कह रहा है कि मैं ही तुम्हें दिखाऊंगा। फिर रामकृष्ण के द्वारा सिर पर हाथ लगाने से विवेकानंद ने तीनों लोक देखे। लोग सोचते हैं ऐसा ही कुछ होता होगा, गुरुजी सर पे हाथ रख देंगे तो हमको अभी बस तीनों लोग दिखाई दे जाएंगे। गुरु का हाथ इतनी आसानी से सर पर नहीं आता, उसके लिए सालों लग जाते हैं। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना नहीं। जब तक ये विश्वरूप दर्शन गुरु ना करा दे तब तक समझना गुरु का हाथ आया नहीं। तो दादा ने कहा, बोले घर जाकर के क्या देखते हो? तो पत्नी को पत्नी देखता हूँ, बच्चों को बच्चे देखता हूँ। तो उसको अपने दोस्त से बोला जो ये बात कह रहा था, घर जाकर के पत्नी को पत्नी देखता हूँ, बच्चों को बच्चे देखता हूँ। दादा ने वहीं एक स्वीपर था, बोले तुम क्या देखते हो? तो बच्चों को बच्चे देखता हूँ, पत्नी को पत्नी देखता हूँ। तो दादा कहते हैं अपने दोस्त से, तुझ में, तुझे सत्संग रोज सुनना है, तुझ में और इस भंगी में कोई अंतर होना चाहिए कि नहीं? क्या देखता है? ये अभ्यास गुरु करा। ये रब देखने वाली आंख, ये मिल गई। अभी तो 1.5 से आने होकर के लपड़ पड़ जाने क्या क्या बोलते भी रहोगे, देखते भी रहोगे, कब समझोगे? ये ब्रह्म तरस कब दिखेगा? विश्वरूप दर्शन कब जानोगे? अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन ये। ये संतों की बात होती है। विवेकानंद ने ऐसे बोला, रामकृष्ण के सिर पर हाथ लगाने से विवेकानंद को तीनों लोग दिखे, यानी विश्वरूप दर्शन, विराट स्वरूप जो अर्जुन ने कृष्ण के मुख में देखा था। अब बताओ तुम्हें कौन मिला है? ऐसा विश्वास है? उसको तो स्पर्श करते ही मिल गया। अर्जुन को दिख गया, तीनों लोग मिल गए सारे। क्या तुमने देखा? गीतावान कह रहे हैं तुमने देखा दादाजी में, दादा को क्या समझते हो? बड़े दादाजी के लिए बोल रहे हैं, अब क्या तुमने वो विराट स्वरूप देखा? पहले जब आए थे तो क्या समझा, अब कहां तक पहुंची? पहले ऐसे एक तरह से अंदर वाले को पूरा इंक्वायरी किया था, ऐसे झंझोड़ा आता था कि अभी तक भाव कौन सा है। जाना है गुरु में भगवान, जाना तो तुम ही हो जाए। नजर ली है, प्रभु देखने वाली आंख ले ली, ये जान लिया, अंदर से शांत हो गया अंदर वाला पूरा। बोले दादा को क्या करके जाना है? पहले जब आए थे तो क्या समझा था, अब कहां तक पहुंचे? ये भी जानता है गुरु एकदम से नहीं बनती वृत्ति, पर धीरे धीरे बननी चाहिए। गुरु को मानुष जानते तो जन्म जन्म को उत्सव। तो अभी भी कह रहे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अगर रिजर्वेशन ले लिए हैं और जाना चाह रहे हैं, उनका जाना व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, जो केवल शरीर देखने जा रहे हैं। तो गुरु को मानुष जानते,
चतुरा ये सियाने हैं, चलो तक आते जाऊंगा, उधर से वहां चला जाऊंगा। क्या देखने आ रहे हो तुम? गुरु के निकट जिस भाव से जाओगे, भाड़ा भाव तो अंदर से, जितना भाव होगा उतना तुम्हारा। और नहीं तो फिर ऊंचाइयों से, पहाड़ से परेशान होकर लौटाओ, और कुछ नहीं होगा। और नहीं तो अंदर में भाव सजेगा, प्रेम सजेगा, गीत सजेंगे, शुक्राने सजेंगे, अंदर से एक ऐसा आएगा भाव कि बस अब क्या बताएं, क्या करें गुरुदेव की भेंटा, न वस्तु दिखे तीनों लोग, ऐसे अंदर से लगेगा। क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते? तेरा ही सिमरन हो, तेरा ही सिमरन। बोले तुमने दादा को क्या समझते हो, पहले जब आए थे तो क्या समझा था, अब कहां तक पहुंचे? इतना ऊंचा जब कोई होगा तभी उस ऊंचे को पहचानेगा। दादा का वचन है, अवर्ण ऊंचा होवे सोए, जिस ऊंचे को जाने सोए। तो गुरु को पहचानने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमको कितना अपने को ऊंचा उठाना पड़ेगा। ये रब नु देखन वाली आंख लेना गुरु से, लगे रहना कि कब मिल जाए। लाइन तो बड़ी लंबी है गुरु के पास, तो जब कृपा कर दे रीझ जाए, कब वो ऐसे ज्ञान के वचन, इसलिए करते रहना चाहिए। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना ही बहुत। लगे ऐसा, अरे वो तो 4 दिन, फिर अभी जाओगे तुम, फिर वो कह देगा 4 दिन बाद आना, तो वो कह देगा 4 दिन बाद पर उस राजा जैसी मती हो, पहले कहाँ गया हो? इधर गुरु के लिए भाव हो, और पहले राजा किसके पास गया? भले राजा के बच्चा सालों बाद पैदा हुआ था, भले राजा का वो धन जो उसने बहुत पुरुषार्थ से उसने मेहनत युद्ध करके जीता था, वो धन उसके आज राज्य में पहुंचा था, लेकिन राजा ने निर्णय क्या लिया, किसके पास पहले गया? अब इतनी कदर है हमें सत्संग की, गुरु की, उनके लिए बोला गया दुख ना लगे। ये तो लगेगा तो उसमें कौन सी बड़ी बात? ममता होगी तो दुख लगेगा, सच लगेगी, दुनिया की बातें घटनाएं सच लगेंगी। लेकिन जिसको इतना अंदर से आ जाएगा, एक गुरु का कर ले संग, होगी ना तेरी समाधि में। बोले अब उसको, अपने ही अहंकार से हम भगवान को भी रवाजी मनुष्य करके देखते हैं। कहाँ देखते हैं? बड़े ऐसे फलाने संत के पास हुआ है, फलाने संत के पास हुआ है, अरे कहीं भगवान से मिल पाए? इसको देखा, उसको देखा, और मन पहले ही जानता है मुझे केवल अपने 200-500 रुपए बचाने हैं, तो संत के पास कुछ और थोड़ी है। और आजकल तो संतों ने ऐसी ऐसी माया बना रखी है, क्या करें बेचारे। दुनिया है गांठ की पूरी, वो ऐसे ऐसे भाव जगा देते हैं, यहाँ दान करो, ये पुण्य करो, ऐसे करो, इसमें ये फायदा मिलेगा, दिखती रही, और माया देख करके आओगे गुरुओं के पास में। सच्चे भी होंगे तो भी तुम नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि तुमने तो माया देख ली, कहाँ से पहचान पाओगे? उसने लात लगाई होगी माया को, तभी तो माया आई होगी उसके पास। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब कर, दुनिया वाले संसारिक लोग तलब करते हैं, माया की नहीं आती इनके पास। और ब्रह्म ज्ञानी के लिए लगता है कैसे उनके संकल्पों में इतनी ताकत होती है, कैसे कार्य बनते हुए दिखते हैं, सिद्ध होते हुए दिखाई देते हैं, कैसे हमें चाहना होती है। तो झोले में से निकाला चांदी का गिलास और ऐसे ही दे दिया स्टेशन पर लड़के को, ला पानी भरना। तो पड़ोस में बैठा, अरे ये क्या कर दिया, चांदी गिलास दे दिया तुमने उसको, वो नहीं आया तो, ट्रेन चल दी तो, वो परेशान हो गया। संत मुस्कुरा रहा बोले ले आएगा तो उसको मिल जाएगा, ले डाल लाएगा तो मेरे पास आ जाएगा, इससे ज्यादा क्या बात है इसमें। अब माया की वैल्यू जिसकी नजर में जितनी है, हम तो देखते थे गुरु जी लोगों के घरों में होते हैं चांदी के बर्तन, पे खाता है खाना, छुपा के रखो चांदी गिलास में पानी वानी, तो उठा के ले गया तो
नौकर चाकर आते रहते हैं, मन ही पड़ा हुआ है उनका इन्हीं बातों में। हम लोगों ने देखते थे गुरु जी वही सब छोड़ छाड़ के, दादाजी कभी अपने फ्लैट में ताला लगा के थोड़ी आते हैं, पीछे कोई प्रेमी होता है वो संभाल लेता हो, उनको नहीं, उनको अच्छा कुछ भी रखता है ही नहीं, नॉन पोजीशन है पूरे सब, कोई पोजीशन में कुछ फालतू चीज रखते ही नहीं है इसमें। क्या चाहे, आराम से बैठ जाते हैं किसी पेड़ के नीचे सत्संग कर ले। ये हॉल वॉल बनाने का भी सरदर उन्होंने नहीं पाला बिल्कुल, जगन जैसी है तुम्हारी वैसा सत्संग हो जाएगा अपने आप। तो अंदर देखना, हम अंदर से माया रहित हो रहे हैं, अपने ही अहंकार में हम भगवान को भी देवाजी मनुष्य जान के कहेंगे। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा को भी आदम मत कहो। कृष्ण कहता है अर्जुन ये मूढ़ लोग मुझ परमात्मा को नहीं जानते, क्योंकि मैं साधारण स्वरूप में आया हूं और योग माया से घिरा हुआ। कहाँ पहचान पाए नारद जी, इसलिए कहाँ हम पहचान पाते हैं सब चीजें। अब दादाजी जो बिल्कुल साधारण, कहाँ पहचान पाए, ज्ञान से जाना जाता, जिन्होंने जब वो ज्ञान समझा उनका दादाजी का, और फिर ऐसा अपने अंदर में निश्चय देखा, ऐसा परिवर्तन देखा कि कैसे दुख मिट गए हमारे मन के, तो सारे बातें हट गई और लगा दिया सबको इसी कार्य में, तब जाके लोगों ने माना ये तो भाई क्राइस्ट थे, ये तो अवतार है। ये तो बाद में दुनिया पहचान पाती है। कृष्ण कहता है ये अर्जुन ये मूढ़ लोग मुझ परमात्मा को नहीं जानते, ठीक से पहचानता अर्जुन तो क्या सारथी बनाता उन्हें। उसने सोचा चलो ये इतने कुशल हैं, ये इतने अच्छी समझ देते हैं, और ये खुद ही कह रहे हैं कि मैं सारथी बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा सारथी, एक तरफ मैं अकेला एक तरफ मेरी नारायणी सेना। ये तो वह अकलमंदी की, उसने चुन किसको लिया। तो गुरु भी शुरू में ये चेक करता है कि तुम्हारी समझ कैसी है, एक तरफ पूरा जगत और एक तरफ केवल गुरु खड़ा हो जाता है, किसको चुनोगे, चेक करना। तो कृष्ण कहता है अर्जुन ये मूढ़ लोग मुझ परमात्मा को नहीं मानते, नहीं जानते, क्योंकि साधारण स्वरूप में आया हूं, योग माया से घिरा हुआ हूं। हे अर्जुन वेद अभ्यास हवन दान पुण्य कठोर यत्न से भी मेरा विश्वरूप दर्शन कोई नहीं कर सकता है जो तुमने किया। गीता में साफ लिखा हुआ है, शास्त्र पढ़ने वाले, वेद अभ्यास करने वाले, हवन दान पुण्य कठोर यत्न करने वाले भी ऐसे विश्वरूप दर्शन को नहीं पा सकते। कहते वो तरसते रह गए ये क्या लीला हो रही है, उनको नहीं दर्शन दिए। भीष्म पितामह को लगा जरूर, बस ऐसा आभास हुआ कुछ दिव्यता घटी है, और वो भी नहीं पहचान सकते। और ये विश्व दर्शन कहाँ दे दिया भगवान ने उसको, युद्ध के मैदान में। तो गुरु भी रोजमर्रा के क्रियाकलाप में लगे लगे ही वो अभ्यास करा करा के ज्ञान का ये विश्व रूप दर्शन कराता है, कण कण में बसे तो भगवान है, फिर और क्या देख। बोला ये दर्शन तो केवल अनन्य भक्ति से, अभ्यास अभेद से और अव्यभिचारी भक्ति योग से हो सकता है। कितना सुंदर भगवान ने बोला, ये किसको मिलेगा ये दर्शन, मेरा विश्व रूप दर्शन, अनन्य भक्ति। अब जिसका मन इधर उधर नहीं जाता, कितने दिन बाद आए हो सत्संग में, कहाँ घूम रहे थे कुछ दिन, बहुत माया फैला रखी है दिमाग में, वृंदावन ही घूमते रहते हो, मुंह उठा करके मजे आते रहते हो। भटक रहा है मन ज्ञान से, तो समझ ही नहीं आ रहा, ये मिलेगा ही नहीं ये दर्शन कहीं भी। सच्चे गुरु की शरण से, अनन्य भक्ति से, अभ्यास अभेद से, आत्मा के ऐसे अभेद अभ्यास से कि कोई भेद नहीं है, जितवल देखो उतवल प्यारा, इस समझ के साथ और अव्यभिचारिणी भक्ति योग से मिलता। आखिर भी एक जगह अपना पूरा आत्म समर्पण करना है, जैसे मेरी मैं नहीं बच जाए। और हर जगह से वो प्रशंसा सुनने की आदत पड़ जाती है ना, पर हर जगह
तो उसे फिर बस यही मजा आता है, यहाँ जाऊं यहाँ भी मिले, यहाँ जाऊं। दान पुण्य क्यों करते हैं सर, कभी देखा कर? जतलाने के लिए, पता तो लगे सर। तो उस मंदिर में जाएंगे, सबसे पहले वो अपना नाम देखेंगे, मेरे पिताजी का नाम लिखा है, मेरा लिखा है। भूल पाएंगे दान पुण्य करके? देखा कर। एक बाबा तो वो जो है, जून के महीने में कुछ महिलाएं बैठी थी, वो आए, देखिए भजन गा रही है, पंखा बंद कर दिया। इस लेडीज को गर्मी लगी, उसने उठा के पंखा पे चला दिया। फिर वो थोड़ी देर बाद उठे, उन्होंने पंखा बंद कर दिया। फिर लेडीज को लगा बाबा पंखा बंद बंद करो, अभी गर्मी बहुत है, पंखा चला दिया। बोले अच्छा, इतनी देर से मैं देख रहा हूँ कोई नाम पढ़ ही नहीं रहा मेरे पिताजी के नाम से पंखा लगा हुआ है। मैंने ये पंखा लगाया है, ऐसे मेरा नाम लिखा है, मेरे परिवार का नाम। पढ़ तो लो पहले, फिर चला दूंगा। क्या, ये किसी और दान पुण्य से नहीं मिलता भगवान, ये तो अनन्य भक्ति से, अभ्यास अभेद से, अव्यभिचारी भक्ति योग से ही मिलता है। आखिर भी एक जगह अपना पूरा आत्मसमर्पण करना है, जैसे मेरी मैं ना बचे, मेरा एक भी ख्याल गुरु से जुदा ना हो, ऐसा अभ्यास करना। जो गुरु की मति है वही मेरी मति हो जाए। गुरु अगर रोज कह रहा है कि तू निर्लेप न्यारा आत्मा है, तो मैं हूं। मैं क्यों बना रहता हूँ, क्यों सब दुनिया कैसे बंधन में जाता हूँ? साकार के सिवाय कोई भी निराकार में टिक नहीं सकता। हर एक को अपना आप गंवाना है, या किसी का बन जाए या किसी को अपना बना ले। हे अर्जुन, तुम मुझे झुके हो, अब सारी दुनिया तुम्हें झुकेगी, कहीं भी तुम्हें और झुकने की जरूरत नहीं है। सच्चे गुरु और शिष्य की ऐसी ये पहचान होती है, ऐसी दोस्ती होती है। एक था सर झुक गया, अब श्याम तेरे से, उसे और कहीं झुकाने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाना है इसके बाद? इसलिए साकार के सिवाय कोई भी निराकार में टिक नहीं सकता। साकार के गुरु का मिलना इसलिए बहुत आवश्यक। पर गंवाना है सबको अपना आप। कृष्ण से पहले अर्जुन कई वेद शास्त्र संत साधुओं से भेंट कर चुका था, बड़ा सत्पुरुष था, और अभी भी ज्यों का त्यों मोह काट कर प्रकृति से अपने को छुड़ा नहीं पाया था, छुड़ा करके नहीं खड़ा था। ये अंतर होता है सच्चे गुरु में और दुनिया के गुरु में। सच्चे गुरु को चिंता होती है क्या अभी तक ये त्रिगुणातीत हुआ, कि अभी भी त्रिगुणमयी माया में ही इसका मन भ्रमित है। ये चिंता गुरु को होती, सच्चे गुरु। इसलिए रोज बैठाल बैठाल के इतना सत्संग सुनाता है, इतना विभाग करता है। बोले अभी भी ज्यों का त्यों, इतने संत साधुओं से मिल चुका था, इतने वेद शास्त्र पढ़ा हुआ था, इतना सत्पुरुष था, और ज्यों का त्यों मोह काट करके अभी छुड़ा करके नहीं खड़ा। इसलिए तो एक सेकंड में उसको मोह आ गया, जहाँ पीसम पितामह देखे, जहाँ ये लोग देखे। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी फिर अभिमन्यु मरा, तो फिर देखो उसे मोह का झटका लगा। न्याय आता है एक सेकंड में, कौन डोला के जाता है? नहीं मोह। तो खुद के लिए सावधान होना है, इसमें गुरु क्या कर लेगा? खुद अपने को समझाना है कि अंदर में ख्याल कौन से आते हैं, ये कमजोरी के ख्याल, ऐसे ख्याल क्यों आते हैं। बाकी तो किसी घटना से, किसी बात से ज्ञानी सीख लेता है, समझ लेता है बात, इसमें क्या समझने वाली बात है, कैसे और सावधान रहने की बात है, ये तो पता लगता है। जिसका जैसा हिसाब किताब है, जितनी जैसे चल रहा है इसका, चलेगा ही ऐसा कर, क्या लोगे? तभी बोला तुम इस प्रकृति से ऊपर उठ करके खड़ा करने के लिए, कि तू इस त्रिगुण माया से ऊपर हो जा, तू आत्मा है। एक व्यक्ति जा रहा था, तो उसको अचानक बदमाश मिले, तो तीन बदमाश थे वो। पहले वाले ने खूब लूटा उसको, तो जो कुछ था सब छीन लिया। दूसरे वाले ने उसको खूब पिटाई भी की, वो तो और ज्यादा क्रूर था। तो लगा पहले पीट लो उसको बहुत दिनों से, उसके हाथ से खुजली मच रही है, तो पहले मरहम पट्टी और करिए अच्छी से।
बिल्कुल अधमरा हो गया, बेचारा कह रहा मुझे अब जाने तो दो, जाने तो दो, सब तो दे दिया मैंने आपको, सब तो दे दिया। तो जो पहला वाला था वो कहता चलो कोई बात नहीं। बोला मुझे तो आपने ऐसी जगह लाके बांध दिया, मार दिया, मुझे तो पता भी नहीं। तो वो बाहर तक का रास्ता दिखाया है, बोले चलो यहाँ से चले जाना, जाओ चलो। उसने रोका भी इसको मारने पीटने से। तो गुरु जी कहते थे यही है तीनों गुण। जो जीवन में रजोगुण है, ये लूटते रहते दिन रात सदा, यहाँ जाना है, ये करना है, मानसिक शांति लूटते रहते, भगाते रहते हैं, दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब कार्य बिहार। तमोगुण होता है वो दुख देता रहता है, पिटाई सी करता रहता है। अब देखो आलस से प्रमादी क्या करते रहते, वैर विरोध क्या करते रहते, पिटाई सी नहीं करते रहते। पता लगा कि ज्यादा इनके तमोगुण प्रधान हो गया अगर जिंदगी में, इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, ये विरोध है, ये खराब है, ये बुरे, तो बेचारे उसको दुर्बुद्धि दुर्वेदन को सब बुरे ही बुरे दिखाई देते। इतना इतना सत्संग सुनाने के बाद भी उनकी बुद्धि ठीक नहीं होती, उन्हें बस गलती खराब ही दिखता रहता है, लोग बुरे ही दिखते रहते हैं। अपनी गति बदलो, अपना ज्ञान का अभ्यास करो, आए थे अपने लिए। अभी तो हम देखते हैं सत्संगी जैसे पूरी तरह से बिखरा हुआ है, सब भटका हुआ है। आए क्या करने थे सत्संग में? भैया हुकूमत करने आए थे या वही राज करने आए थे किसी के ऊपर? अपने को जानने आए थे, अपना मूल पहचान समझ मन, अंदर से तुम्हारे कोई ज्ञान का भाव ऐसे निकले, प्रेम का भाव निकले, नम्रता का भाव निकले अंदर से, तो लाभ है। अंदर से एक सहज ऐसे अंदर से भगवत भाव निकले। आज गुरु के निकट बैठते ही हम लोग भगवत भाव में आ जाते हैं। बनाइए ऐसी प्रकृति अपनी। दर्शन साधु का जो साहेब आप यार, तुम्हारे दर्शन से किसी को तुम्हारे ज्ञान की, तुम्हारे गुरु की पहचान होने लगी है? कब से आ रहे हो? वही है, कोई तुमको केवल तुम्हें सत्संग के लिए जाने, ऐसा हो पाया? आंखें नीची हो जाती है, नहीं होता। क्योंकि इतनी बकबक बकबक करते हैं दुनिया की, इतनी दुनिया की चतुराइयां रखते हैं, इतनी होशियारियां रखते हैं, कैसे कोई जान ले? ये तो जो अंदर से साफ हो जाएगा उसके लिए, जो इतना परमात्मा की भाव में आ जाएगा उसके लिए लगता है कि भाई इनके पास बैठे देखो हमें कितना अच्छा ज्ञान मिला। इसलिए बड़े भाग्यशाली होते हैं जो जल्दी से ये बात समझ करके अपने को हर वक्त ज्ञान के घेरे में, ज्ञान की बातों के घेरे में, सत्संग की बातों में, और वो भी बतलाने का तरीका इतने बी नथिंग होके करते हैं। तो ऐसा थोड़ी किसी को होशियारी दिखाने के लिए तुम ज्ञान बता रहे हो, चतुराई चूल्हे चढ़ती है। आपस को जो कछु ना कहा, सोई पंडित फुलझुल ना। ऐसा जिसने अपने को ऐसे गढ़ा अंदर से, तो बोला त्रिगुण में माया से ऊपर हो जा, तू आत्मा है। ये सत्वगुण की फिर भी हम देखते हैं बलिहारी है थोड़ी सी, ये कम से कम हमें सत्संग में लाके बैठा देता। इतना तक तो ठीक है, ये यहाँ के दरवाजे तक ले आएगा, लेकिन इसके आगे की उन्नति किसकी कृपा के अधीन है? अब यहाँ चुक जाते हैं। आ तो गए सतगुण, ले तो आया सत्संग में, गुरु के पास पहुंचे तो सही, लेकिन फिर अपनी कृपा नहीं करते। तो अपनी कृपा जो आप नहीं करते फिर चुक जाते। तो बोले तुम इस त्रिगुण माया से ऊपर हो जा, तुम आत्मा हो, त्रिगुणातीत, देह के संबंध से तीनों कालों से न्यारे हो। ये विश्वास, ये ज्ञान का अभ्यास करो, मैं त्रिगुणातीत हूँ, ना मन हूं, ना बुद्धि, ना चित्त अहंकार। तीन गुण माया से उत्पन्न हुए, माया का विस्तार, ये माया का विस्तार है। इसलिए वो माया को मार लेता है, जीत लेता है, यानी तीनों गुणों से तुम्हारा। आत्मा कहता तो हर एक है, पर जहां तक अब आत्मा के सत्संग भी हो रहे हैं, सब कहते हैं तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, पर मैना का ये मंत्र कोई नहीं बताता। कैच करना कि तवान क्या कहना चाह रहे हैं। आजकल आत्मा के सत्संग तो बहुत हो रहे हैं, और कोई कोई ऐसा दिखेगा बिरला जो मैं ना करके बैठा होगा, और वास्तव में जिसने अपनी प्रकृति त्रिगुणातीत बनाई होगी।
ये तो हो नहीं पाऊंगा। तीनों गुणों से इसका मन अतीत हो जाए। वो देह को ही आत्मा समझ करके बैठे हैं दुनिया में। कितने ही होशियार वेदांती लोग मिलते हैं, वे कहते हैं मैं आत्मा हूं, और व्यवहार करते समय तो ख्याल करेंगे ना, ये पति है, ये मेरा फर्ज है, ये दुखी ना हो, ये बेटा है, इसे समझाना मेरा धर्म है, ये बेटी है, इसका विवाह कराना मेरा धर्म है। कि बैठ गई ये दिमाग में, और काज तेरे कछु न काम, मिलसाद संगत भज केवल राम। मेरा ये धर्म है, मेरा ये फर्ज है, मेरी ये ड्यूटी है, नहीं करूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना। अब ये सब चीजें बार बार बताई तो जाती हैं, और कोई ऐसा कर रहा हो अपने ऊपर कृपा। बाकी तो देह को ही आत्मा समझ करके बैठ जाते हैं। दो चार आत्मा की बातें करने के बाद लगता है इस देह की पूजा होनी चाहिए, बड़ा उन्हें मजा आता है आजकल तो। झुकाने में, पैर छुए हमारे लोग, हार फूल चढ़ाएं, ये करें, पर इनसे थोड़ी कोई उद्धार होने वाला। बोले उद्धार दादा कह रहे हैं कि वो देह को ही आत्मा समझे बैठे हैं। कितने भी होशियार वेदांती लोग मिलते हैं, वे कहते हैं मैं आत्मा हूं, पर व्यवहार करते समय तो सभी ख्याल करेंगे ना, कि ये करेंगे ना कि ये मेरे, ये पति है, मेरा फर्ज है, ये दुखी ना हो, ये बेटा है, इसे समझाना मेरा धर्म है, बेटी है, इसका विवाह कराना मेरा धर्म है। मतलब तो कितना भी ज्ञान सुनते हुए बोलते हुए भी व्यवहारिक बुद्धि अंदर पड़ी रहती है। दुनिया में तो चलना है ना, लोग क्या कहेंगे। अब आत्मा में व्यवहार, धर्म, फर्ज, वर्ण, आश्रम है कहाँ, ये बात कोई बिरला समझ पाएगा कि मुझ में कहाँ है। इसलिए सहज शांति आती आती है सही ज्ञान समझने वाले के अंदर। ऐसा नहीं कि कर्मों से कोई भागा हुआ है वो, लेकिन अब उसे कोई आकुलता व्याकुलता नहीं, ऐसी ये सब ये चिंताएं नहीं इसको सताती। मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मेरा करना जरूरी है। वो अपने आप ही, ये त्रिगुणातीत होना और आत्मा बोलना दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। तो बोला आत्मा तो बोलते हुए बहुत लोग मिल जाएंगे, पर मैं ना करता हुआ कोई बिरला दादा का बच्चा ही होगा। औंक अच्छे में बोले ये मंत्र कोई नहीं बताता। मतलब तो कितना भी ज्ञान सुनते हुए बोलते हुए भी व्यवहारिक बुद्धि अंदर पड़ी रहती है कि दुनिया में तो चलना है ना, लोग क्या कहेंगे। अब आत्मा में व्यवहार, धर्म, फर्ज, वर्ण, आश्रम है कहाँ, ये अंदर से बात क्लियर हो जाए कि जब मैं आत्मा हूं तो मुझ में कहाँ है ये। इसलिए कोई भी अगर उनसे उलाना देगा तो वो सब बधेंगे नहीं, उलझते नहीं। मुझे आत्मा से ये सब बातें लागू ही नहीं होती। मैं ये देह ही नहीं हूं, तो देह के संबंधी, देह के फर्ज धर्म मेरे में लागू कैसे होंगे। इसलिए शरीर से ऊपर चढ़ जा, मर्यादा मिट के ऐसे ऊपर चढ़ जाता है। लोग कहते सुनते रह जाते हैं उसके लिए, पर वो अपने गुरु की कृपा से इन सब बातों से ऊपर हो जाता है। ना मैं तनी रहा, ना मैं मनी रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। और बस निरंतर वो आंख से एकाग्र वृत्ति करके इस ज्ञान के अभ्यास में लगा रहता है। उसे बाहर भी कोई और सत्संग का ऐसे कोई आकर्षण नहीं रहता। बस गुरु बैठा है, वो बैठा है उस, और बस जहां गुरु है बस वहीं जाना उसे अच्छा लगता। क्या करें तेरी बैकुंठ को जहाँ सात संगत। अभी सत्संग भी पूरा एक कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। हमें समझ में नहीं आता, आज्ञा आज्ञा पूछ लेते हैं सत्संग के लिए और फिर करते हैं मनमानी। जान लेते हैं गुरु कोई, आपने ही तो कहा था, फिर उल्टा गुरु पे ही रख देते हैं, तो गुरु की इच्छा थी तुम्हारे आने, उसे कुछ चाहिए था। इतनी भी तमीज नहीं होती, हमारे भाव से गुरु आएगा आएगा, कि गुरु को इच्छा है तुम्हारे पास, सोचो यार। और तुम्हारा भाव कैसा है, तो 50 तो मिर्च मसाले लगे पड़े हैं उसमें।
कैसे गुरु रीझेगा? इसलिए बोलना भी समझा करो। इतने चतुर से चतुराई से बात करते हैं सब एक दूसरे से, मैं देख करके हैरानी होती है। ये तो मैं तमीज भी है गुरु को बुलाने की। भैया ने कह दिया था, मम्मी के पास खबर ऐसे पहुंचा है, उन्होंने कह दिया, जैसे हमारी इच्छा थी। तुम्हारा कोई भाव होगा तो मना कर देते हैं, खत्म बात। चतुराई तो तुम्हारी अंदर से निकलती नहीं है, अंदर से क्या तुम्हें पता ही नहीं है एक्चुअली। अज्ञान इतना अंदर, मन मन से चलने की इतनी आदत है, भाव समर्पण कुछ अभी सीखा नहीं है, तो क्या निकलेगा मुख से? यही सब बातें निकलेंगी कि अंदर से पहले अपने भाव को देखोगे, उस भाव को पोषित करोगे, नहीं तो यही सब निकलता रहेगा, चतुराई लगती रहेगी तुमको ऐसे। और गुरु का आना भी ऐसे लगेगा रिवाजी, जैसे कोई इंसान है, तो फिर उद्धार भी नहीं होता। कैसे होगा उद्धार? क्या जाना तुमने गुरु को भी? गुरु को मानुष जानते रहेंगे तो जन्म जन्म क्या बनता रहेगा? स्वान जैसा बना रहेगा, क्या? अब इसलिए गुरु कुछ नहीं करता, गुरु बेचारा क्या करे, गुरु तो साधारण रहता है, हम ही चुप करते रहते हैं। इसलिए पहले अंदर से अपने भाव को देखना। जब आत्मा में व्यवहार धर्म फर्ज वर्ण नहीं है, मैं ये देह ही नहीं हूं, तो देह के संबंधी देह के फर्ज धर्म मेरे से लागू कैसे होंगे? शरीर से ऊपर चढ़ जा, परिवार से, समाज से, जगत से ऊपर चढ़ जा। इसे कहते हैं मर्यादा। मर मर के जिएगा तभी ऊपर चढ़ पाएगा, और कोई तरीका नहीं। सब नाम रूप से सब दृष्टि उठाएंगे, तभी आत्मा पे नजर पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? ये आत्मा को सुनना कितना आसान है और आत्मा को जानना कितना मुश्किल है। कह देना तो गुरु के साथ में मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, कितना आसान है, पर इसके लक्षण क्या होते हैं? आत्माकार कैसा होगा? वो इन सब से चढ़ा हुआ होगा। उसके इस ऐसे नहीं कि मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, ये देखना है मुझे, मेरे बिना क्या, इस भाव से काम नहीं करेगा। उसका काम ही होगा बस, वो त्रिगुणातीत होता जाएगा, देह से असंग होता जाएगा। रोएगा बैठ करके। एक ज्ञानवान थे, तो उनके अचानक नाती का शरीर शांत हुआ। सत्संग नियमित करते थे, यही ज्ञान का सत्संग का अभ्यास करते थे। जब उनके नाती का शरीर शांत हुआ, वो अचानक ही वो बड़े जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया। सब लोग आए हुए थे, सब उन्हें चुप कराए। जो उनके सत्संग सुनते थे वो भी शकल देखे, रोज तो हमें सुनाता था, दुख नहीं लगना चाहिए, दुख नहीं लगना चाहिए, दुख जम न से अशोक रहना तेरा धर्म। आज अपना नाती मरा है तो देखो बाबा की कैसी पोल खुलेगी, कैसे ये उगरी दे दे करके रो रहे हैं। एक उनका सच्चा शिष्य था, वो कहता है हम आपको पहचानते हैं, आप हमें, हमारे मन को आपने ऐसा कर दिया, और ये आप ऐसे कैसे विलाप कर रहे हैं? शांत करके लीला देखो। तो लीला क्यों? बोले देख नहीं रहे हो, मैंने रो करके ऐसा वातावरण बना दिया है कि मेरा बेटा किसमें लग गया है, वो मेरी संभाल करने में, मेरा मेरा जो दवा दारू कराने में लग गया, उसको उसके बेटे के जाने का दुख भूल गया। तो ये भी मेरा एक निष्काम है कि मैं उसके दुख को मैंने कैसे हल्का कर दिया, उसका मन ऐसे। अब वो कब क्या लीला करे या नहीं, क्या पता उसके लिए, पर ज्ञानी है द्रोणातीत। ऐसे ज्ञानी का सर्टिफिकेट अपने को आसानी समझते थे ना, 4 दिन सत्संग में बैठ लिए तो हम भी ज्ञानी। और अब तो और बढ़िया बात है, हम भी बाबा तुम भी बाबा, पानी भी कौन भर लावा, यही प्रॉब्लम बताओ। पर अंदर से देखना, ये जो कह रहे हैं ना, मैं आत्मा हूं तो व्यवहार कहाँ, धर्म फर्ज कहाँ? देह के फर्ज धर्म मेरे से लागू कैसे होते हैं? शरीर से ऊपर चढ़ जा, परिवार से, समाज से, जगत से ऊपर चढ़ जा।
सब नाम रूप से दृष्टि उठाएंगे तभी आत्मा पे नजर जाएगी। या तो पूर्ण भगवान ही खींच करके वहां से निकाल कर, अब व्यवहार में कब तक फंसोगे? जीते जी की जंजीर उतारो, मरने के बाद कौन जानता है। ये जीते जी जब हमारा जीवन इतना गुरु रोज के सत्संग के अभ्यास से ऐसा बना देता है, तो इसी कार्य में बंधा रहता है, यही एक मुख्य हो जाता है। अब आते हैं, सब लोगों को एक रिवाज बन गई है, पता नहीं पहला कार्ड लेके हमारे पास ही आया। हमने कहा हमसे किस 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 वजह से मिले थे? सत्संग की वजह से मिले हो? तो कोई सत्संग का प्रोग्राम हो तो हमें बता दो। बाकी तुम्हारे इन शादियों ब्याह में इन तक क्या कर लेना देना? क्या करेंगे वहां जाकर? या तुम इतने हो जो बिल्कुल सत्संग के बिना तुम बिल्कुल नहीं रहते हो, तुम केवल सत्संग, तुमने सारा ही भार गुरु पर रख दिया, तो वो गुरु करा देता है तुम्हारा सारा काम, कराए। तुम छोड़ के चलता है, देखो गुरु पर उसकी सारी बात संभाल लेता है। तो देखते थे गुरु जी इतने प्रेम से शामिल हुए थे हमारे यहाँ शादी में आकर के, पर उसके लिए भाव समर्पण था, प्रेम था ऐसा। तो गुरु जी को ये लगता था कि ये एक ही आग्रह था, बस आपको आना है, आपको आना है। गाड़ी खड़ी हो गई थी उनके यहाँ, चले ही जाकर के लेके आना है। और कुछ था ही नहीं, केवल गुरु जी आते थे, सत्संग होता था। ये भी नहीं अभी तो ये गुरु को बुलाया तुमने, कोई कहीं बैठने के, कोई सत्संग का कोई ऐसे व्यवस्था की? ये भी अकल होनी चाहिए। क्यों बेकार के और चीजों का बढ़ावा क्यों देते हो? सत्संग से मेरा लेवा देवा, सत्संग से मेरी बनी। और क्या करेंगे जाकर? ये कौन सी तुम्हारी वो माया देखनी है? तुमने करोड़ की होगी, दूसरा 2 करोड़ की कर देगा शादी, तीसरा 3 करोड़ वाला बैठा हुआ है। आजकल तो शेर पर सवा शेर एक से ऊपर बैठा हुआ है। तुम क्या जतला रहे हो? इसलिए खुद पकड़ में आना चाहिए कि हम करते क्या है। पर परिवार से, समाज से, जगत से ऊपर चढ़ जा। सब नाम रूप से जब दृष्टि उठाएंगे तभी आत्मा पर नजर पड़ेगी। या तो पूर्ण भगवान ही खींच कर वहां से निकाले, तो अब व्यवहार में कब तक फंसोगे? जीते जी की जंजीर उतारो, मरने के बाद कौन जानता है। और प्रॉब्लम ये है कि जो जहाँ खड़ा है वहीं से अपने को राइट समझता है। यही माया है बड़ी से बड़ी। जब कोई अपने से ऊपर मिले तो वहां भी फिर वो अहंकार गंवा करके काश सुन सके। समझेगा भी कब जब वो सुन पाएगा अहंकार गंवा कर। जिसके पास सुनने के कान है वही मंजिल पर पहुंच सकता है। तो वही लगता है ये लेटर ही असली जान है सत्संग की। नहीं तो वरना सब मार्ग मार्ग को ही मंजिल समझ करके बैठ जाते हैं। अपने को बैठ करके खुश कर रहे हैं, पर परीक्षा के समय उनका पता चल जाएगा। ध्यान रखना, जो पढ़ाई नहीं करेंगे, जब एग्जाम होगा तो क्या हालत होगी? जो बच्चे पढ़ते नहीं है एग्जाम में, फिर क्या होती है इनकी हालत? सर खो जाते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं, कुछ कुछ फिर भी वो सही नहीं लिख पाते। तो परीक्षा के समय ही उनका पता लगेगा। अचानक ही कोई परीक्षा आती है जीवन में, तब पता लग जाता है कि इन्होंने अभी सही से ब्रह्म का निश्चय, ज्ञान का निश्चय नहीं। लेकिन फिर भी गुरु का इतना हम देखते हैं हाथ होता है, इतना प्यार होता है, कोई बात नहीं। वो जब एग्जाम चल रहा होता है ना, तब भी तुम्हें इशारे इशारे में बहुत कुछ समझा रहा होता है। अभी ऐसे पास हो जाओ, चलो पासिंग मार्क्स तो ले आओ, ऐसे तो कर लो, ऐसे सोच लो। परीक्षा तो कभी भी आ सकती है। जैसे खांसी खिजली खुजली छिपने वाली नहीं होती है, इसी प्रकार भी इच्छा मोह विकार ये छिपने वाले नहीं है, ये निकल के आ जाएंगे। मोह होगा तो अंदर से दुख लगना शुरू हो जाएगा, विकार होंगे तो ऐसे खेच शुरू हो जाएगी, इच्छा होगी तो ऐसे निकल आएगी एकदम। तो देखते हैं, इच्छा होगी तो हमेशा एक अलग तुनक करके, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, निकल आती है अंदर से।
तो इच्छा जैसे खांसी खुजली छिपने वाली नहीं होती, यहाँ चाहिए इसलिए सोने वाला सोले आना सत्य। जहर की एक बूंद या चम्मच भर जहर मारने के लिए काफी होती है, थोड़ी इच्छा भी पुनर्जन्म का कारण बनेगी। इसलिए गीतावान हमेशा कहते थे इच्छा मात्रम अविद्या। सूक्ष्म इच्छाओं की पूर्ण गुरु के सिवाय कोई भी पहचान नहीं दे सकता। कृपा माने गिरो तो पाओ कृपा। सूक्ष्म इच्छाओं की पूर्ण गुरु के सिवाय कोई भी पहचान नहीं दे सकता। मन में कैसी कैसी सूक्ष्म इच्छाएं पड़ी रहती, अंदर की चाहना रहती है अंदर से। इसलिए मन को झुकाना ना कि शरीर को। एक आदमी का धन चोरी हो गया, वो संत के पास गया, उसने कहा अफसोस इस बात का ज्यादा है कि तुम अभी तक क्यों नहीं चोरी हुए। संतों की बातें कैसी होती है। तो वहां पर रो रहा था इसमें। एक गुरु जी के पास गया तो वो जेंट्स एक ही बात बोले जाएगा, गुरु जी इस साल तो नुकसान हो गया, इस साल तो नुकसान हो गया। पीछे पीछे बीवी लड्डू बांट रही थी। तो गुरु जी कह तू लड्डू क्यों बांट रही है। अरे गुरु जी 5 लाख का फायदा हुआ। बोले तू कह रही 5 लाख का फायदा हुआ और ये कह रहा है 5 लाख का नुकसान हो गया, चक्कर क्या है, इसको सच माना जाए भाई। बोले गुरु जी इनकी तो यही जान है, ये सोच के बैठे थे 10-12 लाख के फायदे की, 5 ही लाख हुए, अब इन्हें खुशी नहीं हो रही है, हम क्या इनका तो नुकसान हो गया। तो है क्या दुनिया में, सोचो। जैसे सबर है संतोष है, उसका हर वक्त फायदा, और इच्छा वाला हमेशा नुकसान में। कृष्णा का कांसा खाली है, रोटी आशा का सवाल है। उसका टूटा रिकॉर्ड मन बोलता रहता है ही ना, है ही ना, है ही ना। तो बोला सूक्ष्म इच्छा है। धन चोरी चला गया तो संत ने क्या कहा कि तुम क्यों नहीं चोरी हुए हो। तो धन्य है वो गोपियां जिनका सब कुछ चोरी हो गया था। हमारा हो गया सब कुछ चोरी, यानी सारा मालिक बना गुरु ने ले लिया कि नहीं ले लिया। तन मन तेरा जब अर्पण होगा उस दिन गुरु का, जब ऐसा अंदर से लगे मेरा कुछ नहीं, सब कुछ चोरी हो गया, सोई सब कुछ देने के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। कितने बेचारे खुशी को ही आनंद समझ के बैठे हैं, जब तक कोई दुख नहीं है तब तक समझते आनंद में, और मन घोड़ा खोल करके गधा बांध जाता है उनका। साकार भगवान के सिवा गुरु के सामने ही सारी परीक्षाएं देके पूरी करना। इसलिए ध्यान रखना गुरु सामने हो और तभी हमारी सारी परीक्षाएं हो जाए, तो भी इस बात की खुशी करना कि गुरु ही हमारी परीक्षा ले ले। तभी अचानक कोई परीक्षा आएगी, कोई बाहर से कोई परीक्षा नहीं आएगी, उसमें हम उलझेंगे नहीं। तो निराकार की तरफ से जो परीक्षा आएगी, जो शुक्र करो गुरु ने पहले ही हमारी आसक्तियों की, हमारी अटकाव की, हमारी जो है जीव भाव की परीक्षा ले लेकर के गुरु ही ठीक कर देता है, वो ज्यादा अच्छा। साकार परीक्षा ले वो ज्यादा अच्छा कि निराकार लेगा तब कम से कम जो मंथली एग्जाम में जो बच्चे मेहनत करते रहते हैं, वो फिर अचानक जब एग्जाम आता है उसे पास हो जाते हैं कि नहीं। तो ये साकार गुरु जब जब हमारी आसक्तियों की परीक्षा ले ले तो शुक्राने गाने चाहिए। कभी अचानक गुरु कहते चलो हमें आज वहां चलना है, चेक कर ले गुरु इसका मन अटका हुआ नहीं, इसके अंदर ममता नहीं है, इसके अंदर मैंपना नहीं है, सिद्ध कर चेक कर ले गुरु उसको, ये आज्ञा पे चल पाता है, मुड़ पाता है, मन को रोक पाता है। तो अचानक निराकार कोई परीक्षा लेगा, नहीं ले सकता निराकार परीक्षा, ले सकता है किसी। ये तो पहले ही गुरु इतना ज्ञान के सत्संग के नियम में पक्का कराता है इसलिए। और जिसके पास ये नियम है ना वो उसको कभी भी खाली नहीं मिलता है। ये रोज तो दुनिया में जाके देखो जहाँ सत्संग की महफिल नहीं है ना, वहाँ कितना आदमी उलझ जाता है। और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं जूम मीटिंग में बैठे हैं, 2 घंटे पता नहीं चलते हैं कहाँ चले जाते
और इस 2 घंटे का ज्ञान का प्रभाव ऐसा रहता है, पूरे दिन नशा सा चढ़ा रहता है, अंदर वाला मन गाता रहता है, नाम है मनीरा, नाम है पनीरा, सतगुरु मिलने से झगड़ा। कितने शुक्राने हैं गुरु जी के। नहीं तो निराकार जब अचानक कोई परीक्षा लेगा तो और उलझ जाते हो फिर। अज्ञानी की बाहरी मुस्कुराहट भी नहीं सुहाती, पर ज्ञानी का स्वाभाविक शक्ल हमेशा सुहाती है। अब ये चेक करके बताओ, इस बात सही लिखी है गीता ने कि नहीं लिखी है? दुनिया में तो फिर यही गाना याद आता है, तुम इतना जो मुस्कुरा रही है, क्या गम है जिसको छुपा रही है। लेकिन ज्ञान आ जाएगा तुम्हारे जीवन में तो ऐसे ही सहज ही आंखों में चमक, चेहरे में मुस्कुराहट, प्रफुल्लता, ये आनंद जो होगा ना अंदर में, ये अलग होगा। जो दुनिया में खुश भी नहीं रहती, हंसती है दिन भर में एक आध बार, तो सोचती रहती है। खुश रहने में तेरे पैसे खर्च होते हैं? खुश रहने में पैसे खर्च होते हैं क्या? तो खुश रहा करते हैं। तहे दिल से शुक्राने मानो, परमात्मा के बहुत शुक्राने। शुक्र कर जो गुरु ही परीक्षा लेता है, नहीं तो निराकार से तो आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ज्ञानी क्रोध में चिंता तो संकल्प विकल्प करता हुआ भी दिखाई दे, मैं कहता हुआ भी दिखाई दे, तो भी वो मुक्त है। सोचो, ज्ञानी की इतनी बड़ी गारंटी भगवान दे रहे हैं। राधा भगवान कभी इतने रजोगुण में दिखाई देते थे? जल्दी दो, हाथ में ब्रेड पकड़ के खाते हुए दौड़ते हुए बस पकड़ते थे, यहाँ जाना है, उससे मिलना है, ऐसे करना, इतना रजोगुण होता था। कभी क्रोध करके किसी की बुद्धि को ठीक करते हुए दिखाई देते थे। भगवान ने गीता में भी इतनी महक करी, लेकिन ऐसा करते हुए भी वो हमेशा ज्ञानी है, तो वो अंदर से इतना अपने आत्म भाव में पक्का है, वो उसका निष्काम होता है हमेशा हर कर्म। और अज्ञानी बाहर शरीर से शांत बैठे हुए भी उसका संकल्प विकल्प करता रहता, चलता रहता। इसलिए लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, ये तीनों वासना है, जब मिटा देता है वो अपने अंदर। क्या होती है लोक वासना? हुँ? अभी तो बहुत लगता है, देख लो, बेटा क्या कहेगा, बहू क्या कहेगी, वो लोग से अलग है क्या? गर्दन धोती नहीं है लोग वासना। लोक वासना बड़ी जबरदस्त पड़ी रहती है, ये आसानी से नहीं आती है, तो गुरु कस के पकड़े तभी छूटती है, फिर छूटेगी। किसी को अंदर से पहले संकल्प तो आए कि मेरी गुरु लोक वासना कटवा दे, इतना मुझे ज्ञान में लगवा दे, मेरी लोक वासना छूट जाए, देह वासना छूट जाए, शास्त्र वासना छूट जाए। आप पहचान सकते हैं? लेकिन है, ज्ञान का असर है इनके, इनको रत्ती भर नहीं ऐसे ख्याल है, तो बेटी बेटी ही होती है आखिर, ऐसे थोड़ी। लेकिन मन इतना ज्ञान की लगन में, उस दिन हमने भेजा भी यहाँ से, 1 घंटे बाद फिर लौट आए। नहीं, अब क्या हुआ, कैसे लौट आए? बोले पंडित कह रहा था पिता की जरूरत ही नहीं है इस काम में, वो जो दाग देगा वही जो है पूजा पाठ करवा लेगा। तो मैंने कि बैठे ही रहते, बोले फिर क्या करता? तो मन इतना व्यवहार से ऊपर उठ गया दुनियादारी से ऊपर उठ गया, क्या करे? कैसे नहीं, अच्छे अच्छे नारद के गुरु ऐसे ही लोग तो होते थे। उन्हें अपना प्रेम करना, अपना अपनी सेवा भाव में रहना, अपनी नम्रता में रहना, अपने को कुछ नहीं मान के रहना, इसी में उनको खुशी हो रही। तो नहीं है ज्ञान की स्थिति, नहीं होती। कोई ऐसा ज्ञानी पक्का करके दिखा, दुख जम न सहे। दादा ने भी टॉर्च मरवा के देखी थी लक्ष्मी मोहन के, बेटी के मरने की खबर है, रो क्यों नहीं रही है, रो क्यों नहीं? मतलब इसको लगा कि नहीं लगा, कोलंबो में दादा के साथ थी वो। रात में एक सत्संगी को इशारा दिया, जरा चेक करो रात में क्या स्थिति है। ये दिन में तो चलो ज्ञान में, ज्ञान यज्ञ में, ये रात में क्या है? तो टॉर्च की रोशनी पड़ी तो उनकी आंखें खुल गई, मुस्कुराती हुई कहती है, दादा
आपके बच्चे पक्के हैं, यहाँ इतनी भी लकीर नहीं आ रही अंदर से, जबकि इकलौती बेटी थी। ये नाम ऐसे नहीं चमके हैं लक्ष्मी मान के, गीता भगवान के। ये सब इन परीक्षाओं से गुजर करके आए और इतना पक्का होकर के रहे। दे रहा था तुझको सौंप दिया। वचन तो कब से सुना। दादा ने 36 की 36 गठरियां बाहर रख दी, तुमने तो एक भी नहीं रखी। कितनी रखी गठरियां बाहर कुछ कि भगवान तेरी अमानत की गठरियां जब चाहे तब उठा लेना, मैं इतना भी जो है इसमें नानुकर नहीं करूंगा। अपनी देह सहित सारी गठरियां मानते रहे। अरे एक आध है कि नहीं है दादा का बच्चा, 29 तारीख फिर आ गई। तो प्यारे प्यारे दादा के बच्चे पक्के हैं। निराकार कैसी परीक्षा ले, नानुकर तो नहीं करेंगे। आज तो सब गहरे चिंतन में पड़ गए बेचारा, ये क्या हो रहा है। अच्छा जैसे ही मैं बोलता हूँ हालात आए, ये याद याद कर लिया, और यही बात मैं ऐसे पूछ रहा हूँ तो नहीं बोल पा रहे। ये लाइन तो अच्छे से याद है, हालत आए मिट ना पाए, याद ही कर लिया ना। तभी कहते परीक्षा के समय अचानक पता लगे। उनके परिवार में 36 लोग थे। तो रख दो ना बाहर, यही तो मैं कह रहा हूँ, काय को अंदर बैठा रखी है। आज सत्संग क्यों नहीं आया कि बीवी ने मना कर दिया, आज सत्संग क्यों नहीं आया कि घर में काम, ये गठरियां बंधी पड़ी है ना अभी तो अंदर ही, बाहर रख दे। क्या अंतर है, अब तो तेरे पास स्कूटर भी है, तब स्कूटर भी नहीं होता था। बस यही है ना, पहचान नहीं पाते गुरु को, गुरु कैसे, गुरु के बच्चे कैसे होते हैं। हम लोग गुरु के बच्चों की बातें सुनते रहते हैं पर वैसा अपने को ढालते नहीं, ये अंतर है। ढाल लेंगे तो फिर कोई बड़ी बात नहीं। सोचो, क्या श्याम भगवान ने इलाज कराने की सामर्थ्य नहीं थी, या कराया नहीं होगा। गीतावान का शरीर जब गया, कि उस वक्त की कैसेट देखो, कितनी स्थिरता से मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने अपने हाथों से श्रृंगार करके उन्हें विदा किया। बैठ के रोए वो, गीतावान के लिए बैठ के रोए कभी, जबकि कितना प्रेम था आपस में, तुम तो क्या प्यार क्या करोगे, वैसे गुरु भाव से उन्होंने प्रेम किया हो। ये मोह के फंदे अपने पहचानते ही नहीं। गुरु का आदर्श हमारे सामने क्या है वो पहचाने। और एक दिन भी ऐसा नहीं कि कभी बैठ करके ऐसे, आज तक पूरी बात बताते हैं गीतावान की, अच्छे से बताते हैं, शुक्राने ही गाते हैं। ये कमजोर पड़े, देखा जाए तो शादी का संबंध था उनका भी, कमजोर पड़ गए वो, और ज्यादा निष्कामी होकर के कार्य किया। भूल गए हो शायद इन सब की बातों में। दादा ने क्या किया, दादा की तो पत्नी के 13 दिन भी नहीं पूरे हुए थे, वो माथेरान चले गए थे। वो कर लेंगे बच्चे, इतना दुनियावी इन बातों से, इस वासना से देख बात दे बात, इससे ऊपर उठता है ज्ञानी का। अगर प्रोग्राम था पहले ही सेट था, पत्नी बीच में चली गई तो दादा गए, उसको क्या बात। क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे, लुगाइयां क्या कहेंगी, क्या कहेंगी, सत्संग करते हो और क्या कहेंगे। ये लोक वासना, ये देह वासना, देह बहुत बड़ी वासना है, शास्त्र वासना, इन सब से गुरु धीरे धीरे छुड़ाता है।
समझने की क्या बात है? कौन सा तुम्हें गधा अच्छा लगता हो तो गधा बन जाए। बाकी घोड़ा है, ये गधा है, तो ये मन है, ये ज्ञान का घोड़ा खोल ज्ञान की बातों को भुला करके ये संसार की ये गधे वाली बातों पर जाता है। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान बताइए, आदम को खुदा मत हो, आदम खुदा नहीं, खुदा के उनसे आदम जुदा नहीं, इसका मतलब क्या होता है? खुदा को आदम को खुदा मत कहो, यानी शरीर को खुदा मत बोलो। हाँ, शरीर, आदम माने शरीर। लेकिन खुदा के नूर से क्या ये जुदा है? यानी उस तत्व पर नहीं रखोगे। ये तत्वदर्शी बनाने के लिए बात बोली गई। और इसी के साथ साथ ये बोला है गुरु नानक देव ने, बोले मोह को जो ईश्वर कर उचरे ते नर्क जोन में पड़ी है। बोले यानी तुमने अगर मेरे शरीर को ईश्वर बोला, मुझे तत्व से नहीं जाना, तो नर्क जोन में पड़ी है। और गुरु को मानुष जानते, अब अगर तुम्हारा गुरु का भाव है, तत्व का भाव है, ज्ञान का भाव है, उसके बाद फिर मुझे तुम शरीर समझ रहे हो, तो क्या बोला? तो गुरु को मानुष जानते, तो जन्म जन्म होत स्वान, स्वान यानी कुत्ता, फिर वो द्वैत भाव में ही रह जाओगे। अब तो ठीक से मनन करके सीख लेगा, समझ लेगा इन बात कि गुरु को तुम मानते क्या हो, जानते क्या, समझते क्या, वो कितनी कृपा कर रहा है हमारे ऊपर, ये पहचान। कैसे तुम्हारे अज्ञान को 9-2-11 कर रहा है बैठाल बैठाल के, नहीं कर रहा है, तो हो नहीं रहा दूसरा।